अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू लीगल टॉक विद मरवान। लीगल टॉक विद मरवान में आप सब लोगों को मैं बहुत खुशामदीद पेश करता हूँ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। As a normal person, as a lame person, and also as a law student, it is very necessary to understand these words. What is mean by this? And every day we will hear this word that we will file base A. तो आज हम इस बेस ए को डिस्कस करेंगे कि हम ये बेस ए क्या होता है और ये किन कंडीशन में सकता है फाइल कर सकते हैं एक बंदे के खिलाफ। और ये जो बेस ए होता है ये कौन सी अदालत में या किस जज के पास जो है हम इसको फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा अबाउट बेस ए कि बेस ए क्या होता है और ये कौन फाइल कर सकता है, किन कंडीशन में फाइल कर सकता है और किसके पास ये फाइल हो सकता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को में कवर करेंगे बेस ए कि बेस ए क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट जस्टिस ऑफ फीस कि जस्टिस ऑफ फीस क्या होता है। जस्टिस ऑफ फीस आपने अंडरस्टैंड किया तो इट्स मीन कि यू अंडरस्टैंड द बेस ए आपको भी समझ आई जाएगी। ठीक है, जस्टिस ऑफ फीस। तो फर्स्ट वी विल इंट्रोड्यूस द जस्टिस ऑफ फीस। व्हाट इज जस्टिस ऑफ फीस? जस्टिस ऑफ फीस क्या है? जस्टिस ऑफ फीस इज जुडिशियल ऑफिसर होता है। एक इट इज ही इज जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट होता है, इसका अपॉइंटमेंट जो होता है, ठीक है, एक विद इन अ लिमिटेड स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन, एक स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन में उसका जो है अपॉइंटमेंट होता है कि आप इस इलाके का जो है जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंटमेंट हो गया है। तो अब जस्टिस ऑफ पीस का जो फंक्शन है वो क्या करेगा? वो मेंटेन, ही मस्ट बी मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर एंड पीस। पब्लिक ऑर्डर और पीस को जो है वो मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट फंक्शन उसका ये होगा कि ही विल मेक द जुडिशियल सिस्टम स्मूथली। जुडिशियल सिस्टम को जो है वो स्मूथ बनाएगा। ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो स्मूथ बनाएगा। क्या करेगा? इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ करेगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनीथिंग, जिस प्रिजर्वेशन ऑफ क्राइम करेगा, क्राइम वगैरह होता है तो कम करेगा, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ करेगा और प्रोसीजर पे ख्याल करेगा। अब जस्टिस ऑफ पीस की जो ओरिजिन है वो क्या है? ओरिजिन जो है इट इज डिराइव्ड, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश से ये आया हुआ लीगल वर्ड है जो ऑल सब दुनिया में ये स्प्रेड हो गया है और जिस तरह पाकिस्तान में भी जस्टिस ऑफ पीस है। ठीक है, ये तो हो गया इसके इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी मीनिंग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। आपको ये जहन में ये याद रखना होगा कि 22 सेक्शन 22, सेक्शन 22A, सेक्शन 22B सीआरपीसी 1898 ये जो है सीआरपीसी के अंदर डिस्क्राइब हो गया है कि 22A है, 22B है, 22 सेक्शन 12 है। ये जो हम सुनते हैं कि मैंने 22A फाइल किया है तो ये सेक्शन किसका है? सीआरपीसी का है, 1898 जो सीआरपीसी है। अब जस्टिस ऑफिस के पास ये अथॉरिटी है कि ही कैन इंटरवेंस व्हेन द पुलिस ऑफिसर फेल, कि जब पुलिस ऑफिसर फेल होता है तो जुडिशियल ऑफिसर जो है उसमें इंटरवेंशन कर सकता है, इंटरवेंस कर सकता है कि आपने ये गलत किया या इस तरह क्यों किया, ये तो वो आंसरेबल होता है, उससे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, अब मीनिंग पे आते हैं कि जस्टिस ऑफिस का क्या मीनिंग है। जस्टिस ऑफिस जो है ये कोजी जुडिशियल होता है। कोजी जुडिशियल क्या मतलब है कि इसके पास लिमिटेड अथॉरिटी होता है, लिमिटेड अथॉरिटी होता है। ही इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जस्टिस ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेशन। उसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम करेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जो है उसका जो क्या हैगा, वो जस्टिस ऑफिस जो है वो ही इज नॉट अथॉरिटी, ही इज नॉट पावर टू कंडक्ट ट्रायल एंड कन्विक्टेड इंडिविजुअल। उसके पास ये पावर नहीं होता कि किसी को का जो है किसी की ट्रायल ले या उस किसी को कन्विक्टेड बना दे। ठीक है, उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन है। कंसिडर अ रेगुलर, ही इज नॉट, जस्टिस ऑफिस इज नॉट कंसिडर अ रेगुलर magistrate or regular court is described in the CRPC। CRPC में जिस तरह रेगुलर कोर्ट डिफाइन हुआ है इस तरह जस्टिस ऑफ पीस डिफाइन नहीं हुआ है। जस्टिस ऑफ पीस इज नॉट फुल फ्लेज मजिस्ट्रेट, वो फुल फ्लेज मजिस्ट्रेट नहीं होता बट कैन प्ले अ रोल एंड बी स्पेसिफिक आर सम सिचुएशन रिलेटेड टू क्राइम। उसका जो है वो फुल फ्लेज मजिस्ट्रेट नहीं है लेकिन सम टाइम वो अपने रोल प्ले कर सकता है। किस चीज़ में? सीन्स ऑफ क्राइम में, अगर कोई क्राइम वगैरह हो गया हो तो उसमें भी रोल अदा कर सकता है। अब जस्टिस ऑफिस जो है वो क्या कर सकता है? जस्टिस ऑफिस कैन रिव्यू अ कंप्लेंट फाइल बाय द इंडिविजुअल एंड कोग्निजेबल ऑफेंस। अगर किसी ने कोग्निजेबल ऑफेंस
में जो है कंप्लेंट फाइल किया है, तो जस्टिस ऑफिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो इसका रिव्यू ले सके, ठीक है, उस पर रिव्यू भी ले सकता है, ठीक है। जस्टिस ऑफिस क्या है, वो जो है पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन पे भी नज़र रख सकता है कि ये पुलिस ऑफिसर किस तरह इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कि ये ठीक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो जस्टिस ऑफिस हैज़ द अथॉरिटी टू सीन ओवरसीज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन पे भी वो नज़र रोल होता है। क्या होता है कि वो जो है फोकसिंग क्या हो जाए कि आया प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है या नहीं, इन्वेस्टिगेशन में ये जो भी चीज़ है उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन फॉलो होता है या नहीं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन और मीनिंग। अब हम इसकी जस्टिस ऑफिस की पावर पे आएंगे कि इसके पास क्या पावर होता है और क्या अपॉइंटमेंट किस तरह अपॉइंटमेंट होता है। तो जस्टिस ऑफिस जो है वो अपॉइंट करता है प्रोविंशनल गवर्नमेंट जो है अपॉइंटमेंट करेगा एंड बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गेजेट में वो नोटिफिकेशन करेगा कि ये बंदा जो है ये जस्टिस ऑफिस रहेगा, ठीक है। अब इसकी ड्यूरेशन आते हैं, तो ड्यूरेशन मस्ट बी मेंशन इन दी नोटिफिकेशन में साथ साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो गेजेट में होता है उसमें ड्यूरेशन भी मेंशन होगा, ठीक है। जस्टिस ऑफिस जो है ये भी मेंशन होगा उसमें कि स्पेसिफिक एरिया के लिए ये जस्टिस ऑफिस रहेगा, और ऑफिशियल गवर्नमेंट कैन बी अपॉइंट मेनी ऑफ द जस्टिस ऑफिस विद इन सेम एरिया के लिए जस्टिस ऑफिस जो है मेनी ऑफ बंदे भी अपॉइंटमेंट कर सकता है, ठीक है। फिर हम ये लास्ट में हम ये देखेंगे कि जस्टिस ऑफिस होता है कौन है, और हम जस्टिस ऑफिस किसको कहते हैं असल में, ठीक है। तो लास्ट में मैं एंड में आपको बताऊंगा कि जस्टिस ऑफिस कौन होता है, ठीक है। फिर अब इसकी पावर की तरफ आता है, तो द मेन फंक्शन ऑफ द जस्टिस ऑफिस की इसकी पावर क्या है। तो ये क्या कर सकते हैं, अरेस्ट। The justice office has the authority to arrest any person without warrant, कि विदाउट वारंट जो है वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अब ये पावर इसको किधर से मिल गया है, तो सेक्शन 54 सेक्शन 55 जो सीआरपीसी है वो पुलिस ऑफिसर को ये अथॉरिटी इख्तियार देता है कि आप किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। तो जस्टिस ऑफिस में ये पावर जो है पुलिस का ये ट्रांसफर हो जाता है जस्टिस ऑफिस को, तो वो किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। वारंट अरेस्ट आफ्टर, अब किसी ने जस्टिस ऑफिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो क्या करेगा जस्टिस ऑफिस, व्हेन यू अरेस्ट अ पर्सन ही विल सेंड इट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन and report to the magistrate that the person is arrested in this case, so the police station officer will re-arrest the individual। अगर पुलिस जस्टिस ऑफिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो वो एक नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को उसको भेजेगा, ठीक है, और मजिस्ट्रेट को ये रिपोर्ट देगा कि ये बंदा मैंने इस वजह से पकड़ा हुआ है। तो पुलिस ऑफिसर को वो हुक्म देगा कि आप पुलिस ऑफिसर, पुलिस का जो स्टेशन का जो ऑफिसर वो उसको री अरेस्ट करेगा, ठीक है। ये अफसर री अरेस्ट हो गया। अब इसमें एड फ्रॉम पुलिस, वो पुलिस ऑफिसर से जो है एड भी ले सकता है, मदद भी ले सकता है। कॉल अपॉन एनी मेंबर ऑफ द पुलिस कि आप इस बंदे को पकड़े या आप इस बंदे को छोड़े। एंड कोग्निजेबल ऑफेंस में वो ये पुलिस ऑफिसर को ये हुक्म दे सकते हैं कि इस बंदे को आप छोड़ो, इस बंदे को आप पकड़ो। ये किस मकसद से होगा, ताकि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम हो जाए, कमीशन ऑफ क्राइम हो जाए, और मेंटेन पब्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो जाए। जस्ट ऑफिस के पास ये भी अथॉरिटी होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि वो किसी भी बंदे को सर्टिफिकेट भी दे सकता है कि हाँ ये मेरे इलाके का, रेजिडेंसी का, लोकल एरिया का पर्सन है, ठीक है। पर वो जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी कर सकता है कि येस इट्स डॉक्यूमेंट इज वेरीफाई, ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई है, ठीक है। वो फिर अटेस्टेशन भी कर सकता है डॉक्यूमेंट का। अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है डायरेक्ट उसको डायरेक्शन भी दे, द मेन फंक्शन, अब इसको याद रखना कि बैस ए हम क्यों फाइल करते हैं। तो बैस ए का जो मेन फंक्शन ये है कि ये पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देंगे कि आप रजिस्ट्रेशन ऑफ केस करें, इस केस को रजिस्टर करें, इस केस को छोड़ें, ठीक है, या इसको उसको रजिस्टर ना करें, या इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन सी नहीं कर रहा है तो उसका भी ट्रांसफर कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह अगर वो फेल हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में। तो द मेन फंक्शन ऑफ द बेस ए क्या है कि ये पुलिस ऑफिसर को क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि आप जो है फाइल रजिस्ट्रेशन रजिस्टर ऑफ द एफआईआर के आप एफआईआर को रजिस्टर करें। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी फाइल रजिस्टर एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे तो वैसे के अंदर आप कंप्लेंट दायर कर सकते हैं जस्टिस ऑफिस के साथ, ठीक है।
तो फिर वो ऑर्डर करेगा पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, कि आप रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर करें, ठीक है। अब इस ड्यूटी से जस्टिस ऑफ पीस की क्या ड्यूटीज है? जस्टिस ऑफ पीस की ये ड्यूटी है कि ये इंक्वायरी भी कर सकता है। अगर इसी ने इंक्वायरी ये कर सकता है कि अगर कुछ को लगता है कि कमीशन ऑफ क्राइम हो रहा है मेरे इलाके में, या जस्टिस ऑफ पीस ख़राब हो रहा है, ऑर्डर ख़राब होता है, तो फिर वो इंक्वायरी भी करेगा और इस पर्सन को पकड़ेगा और मजिस्ट्रेट को सेंड करेगा कि ये बंदे मैंने पकड़ा है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ क्राइम कि जस्टिस ऑफ पीस के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो अपने बंदे को वहाँ पर भेजेगा जहाँ पर क्राइम हो गया है, ऑकरेंस हुआ है, वक़ुआ हुआ है, ताकि वहाँ से कोई एविडेंस जो है वो इधर उधर ना हो जाए और एविडेंस कलेक्ट हो जाए उस बंदे के खिलाफ जिसने ये क्राइम किया है, ठीक है। फिर ये पुलिस ऑफिसर को असिस्ट भी करेगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो फेल हो जा मतलब फंस जाता है कि अभी हमें क्या करना है, तो फिर वो इसको रास्ता भी दिखा सकता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये स्टेटमेंट भी ले सकता है। अगर किसी बंदे ने स्टेटमेंट देना है कि मैं अपना जो है अगर डेट बेड पे पड़ा हुआ है या कोई कंप्लेन या कोई राजीनामा करना है, तो ये कंप्लेन भी वहाँ से ले सकता है, स्टेटमेंट ले सकता है। अब हम आते हैं जस्टिस ऑफिस कौन होता है। तो सेक्शन 25 एक को ऑफिसो को ऑफिस जस्टिस ऑफिस के कि जो भी कोई भाई बंदा सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जस्टिस ऑफ पीस बनेगा। तो इट्स मीन दैट इफ यू वांट टू फाइल बाइस ए, यू शुड नीड टू फाइल द कंप्लेंट इन द कोर्ट ऑफ द सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के अंदर आप जो है क्या कर सकते हैं, बाइस ए फाइल कर सकते हैं। बाइस ए मेनली हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर हमारा क्या नहीं करता, पुलिस एफआईआर नहीं लेता, तो फिर हम कंप्लेंट दायर कर सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट द बाइस ए कि बाइस ए क्या होता है, बाइस बी क्या होता है और बाइस क्या होता है। बाइस बाइस क्या है, वो सेक्शन 22 क्या है, अपॉइंटमेंट है। बाइस ए क्या है, उसकी पावर है। बाइस बी क्या है, उसकी ड्यूटी है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द जस्टिस ऑफ पीस बाइस ए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग।